हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूंगा। जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, मैं आपको सावधानी पूर्वक से बताऊंगा और आप आसानी तरीके से सीखिएगा कि क्या होती है पेनिस, क्या होता है टेस्टिस, क्या होता है वसा डिफरेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बात किया जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन पार्ट्स होती क्या है, सबसे मेन क्या होती है, तो सबसे मेन अंग जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है टेस्टिस। और टेस्टिस कितनी होती है? टेस्टिस दो होती है। आपको इस चित्र में नज़र आता होगा कि एक जो यहाँ पे एक नज़र आ रहा है और एक नज़र यहाँ जो आ रहा है, वो दोनों क्या है? टेस्टिस है। वो दोनों क्या है? टेस्टिस है। वो दोनों टेस्टिस है। इधर भी टेस्टिस, उधर भी टेस्टिस। आपको दो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना? दो टेस्टिस होता है। आपको शॉर्ट फिगर में अगर दिखाया जाए तो एक टेस्टिस यहाँ पे, एक टेस्टिस यहाँ पे, इसके साथ क्या होता है? एक नस जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वासा डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। जो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए एक टेस्टिस यहाँ, एक टेस्टिस यहाँ नजर आ रहा है। और जो नली गया है, जो देखिए नस गया है, ये जो नस गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वासा डिफरेंस बोलते हैं। और ये वासा डिफरेंस कनेक्ट होता है किससे? पेनिस से। क्या होता है? पेनिस से। ये कनेक्ट होता है पेनिस से। अगर बात किया जाए कि हमारे बॉडी में या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बॉडी में सबसे मेन महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, तो अंग होता है टेस्टिस, जो कितनी होती है? दो होती है। लेकिन पेनिस का कार्य क्या होता है? पेनिस का भी हमारा बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण या मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कहा जा सकता है पेनिस को, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। ये पेनिस करता क्या है? पेनिस पहला दो काम करता है। वो पेनिस क्या करता है? दो काम करता है। पहला काम क्या करता है? वो क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी गंदगी पानी या एक तरह से कह सकते हैं पेशाब, क्या बोल सकते हैं? पेशाब। वो पेशाब को निकालने में सहायता प्रदान करता है, एक तरह से बोल सकते हैं उत्सर्जन कराता है। कौन कराता है? पेनिस। ये पहला कार्य हुआ। और दूसरा कार्य अगर बात किया जाए तो ये क्या करता है? ये स्पर्म को निकालता है और स्पर्म कहाँ पे? फीमेल के बॉडी तक पहुँचाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि स्पर्म आता कहाँ से है, अब ये तो स्पर्म यहाँ नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरह से बोल सकते हैं कि नस है। ये नस में जो आएगा वो निकालेगा, ठीक है। तो पहला पेशाब निकालता है और दूसरा स्पर्म। लेकिन स्पर्म आता कहाँ से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। देखिए स्पर्म हमारा टेस्टिस में बनता है। क्या बनता है? हमारा स्पर्म टेस्टिस में बनता है। देखिए ये जो टेस्टिस दिखा रहे हैं, ये टेस्टिस, यहाँ पे मेरा पेनिस है, यहाँ पे क्या मेरा पेनिस है। ये टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म को बनाता है और यह स्पर्म को वासा डिफरेंस में भेज देता है और वासा डिफरेंस क्या करता है? पेनिस तक पहुंचा देता है। तब पेनिस क्या करता है? वहां से स्पर्म को निकाल देता है। इसके बाद अगर हमको कहना है कि जो पेनिस है, ये कनेक्ट होता है वासा डिफरेंस से। और वासा डिफरेंस किससे कनेक्ट होता है? वासा डिफरेंस होता है टेस्टिस से। इसलिए हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य टेस्टिस का होता है, क्योंकि टेस्टिस रहेगी तब हमारे जितने भी शिशु जन्म होते हैं तब वो जन्म ले सकते हैं। और अगर बात किया जाए कि जो हमारा टेस्टिस है वो तीन चीज़ों से, या बोल सकते हैं तीन चीज़ को निकालती है। तीन चीज़ बनी होती है। पहला बात ये है कि टेस्टिस में एक टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। वो टेस्टोस्टेरोन, उसका जो अगर गंध का बात किया जाए तो बहुत बदबूदार होता है। क्या होता है? बहुत बदबूदार होता है। उस टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है, वो बहुत बदबूकार होता है। आप देखे होंगे कि कुत्ता लोग किसी भी कहीं पे भी जगह टॉयलेट कर देता है तो वो टॉयलेट करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को उसी के साथ निकाल देता है। और टेस्टोस्टेरोन को निकालने से क्या होता है? वहाँ पे उसका बॉर्डर बन जाता है। कोई भी कुत्ता सूंघ के जाता है तो जान जाता है कि यहाँ पे पहले से कोई कुत्ता अपना बॉर्डर जमा कर चुका है, अपना बॉर्डर वहाँ पे बना लिया है, इसलिए हमें वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुत्ता टॉयलेट के साथ अपना टेस्टोस्टेरोन को निकालता है
तो आपको भी पता चल जाता है गंध से कि यहाँ पे कुत्ता का किया, टॉयलेट किया है। तो आपका पहला चीज़ क्या आया, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन बहुत बदबूदार होता है। और एक बात कहना चाहेंगे हम कि जो टेस्टिस होता है उसका भी कोई रक्षा करने वाला होता है, और इसके साथ में एक जुड़ा होता है एपिडाइडेमिस होता है। क्या होता है, एपिडाइडेमिस होता है। और ये एपिडाइडेमिस क्या करता है, ये टेस्टिस का रक्षा करता है। टेस्टिस क्या करता है, रक्षा करता है। और यही टेस्टिस को जो एपिडाइडेमिस जो रक्षा करता है, तब टेस्टिस सुरक्षा रहता है। और सुरक्षा रहने के बाद वह स्पर्म को बनाता है, और स्पर्म को कहाँ भेजता है, वासा डिफरेंस में भेजता है। फिर वासा डिफरेंस क्या करता है, कहाँ भेजता है, पेनिस में भेजता है। अगर बात किया जाए कि टेस्टिस बहुत ही हमारे ज़रूरी है, तब देखिए कभी भी हमारा टेस्टिस, अगर बात की जाए टेस्टोस्टेरोन के बाद, तो टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में 12 साल के बाद आता है, या फिर बोल सकते हैं 12वां साल में आता है। ये 12 साल में आता है, तब कोई बच्चा लड़की के प्रति आकर्षण बढ़ाता है, आकर्षण प्रति बढ़ाता है, उसके प्रति आकर्षण लाता है। और टेस्टोस्टेरोन आने के बाद किसी भी मेल में उसका आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाता है, लाउड जिसे बोलते हैं, लाउड हो जाता है, और दाढ़ी मूंछ आने लगता है। ये 12 साल के बाद होता है, और लड़की के पीछे भी वो भागने लगता है। इसलिए लड़कों को इस प्रक्रिया का सेकेंडरी सेक्सुअल सिस्टम कहा जाता है। अगर बात की जाए प्राइमरी के बारे में, तो प्राइमरी क्या होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम ही प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाता है। जब उसके अंदर देखता है कि नहीं, 2 टेस्टिस इसमें है, तो हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, मेल बच्चा जन्म लिया है। और अगर नहीं रहता है, उसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये, अगर कोई सिस्टम नहीं रहा, कोई सेक्सुअल नहीं रहा, तो बोलते हैं हम लोग हिजड़ा बन गया। या फिर बोलते हैं हम लोग, अगर फीमेल रहा, फीमेल रिपोर्ट उसमें भेजाना रहा, तो हम लोग बोलेंगे फीमेल। अगर टेस्टिस नहीं रहा तो बोलेंगे फीमेल। ओके। और लास्ट बात किया जाए तो ये जो स्पर्म होता है, वो उसका टाइमिंग के बात किया जाए कि स्पर्म कब तक रहता है, तो स्पर्म 20 मिनट तक रहता है, और 20 मिनट तक वो अपना काम क्रिया करता है। उसके बाद 20 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाता है, और 20 मिनट के बाद ये अपना काम कर लेता है। अगर नहीं कर पाता है तो वो ख़राब हो जाता है, फिर से स्पर्म डालना पड़ेगा वेजाइना में। और एक बार में स्पर्म कम से कम तो 7 ml होनी चाहिए। अगर 7 ml से कम होती है तो वो स्पर्म वेजाइना तक नहीं पहुंच पाती है, और अगर 7 ml से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहुंच ही जाएगा। इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि शादी होने में 5 साल हो गया है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसका स्पर्म बहुत कम बन रहा है, और बहुत कम बनने से ही हम लोग शिशु को जन्म नहीं कर पाते हैं। और मैं इस वीडियो के बाद में, चाहे नेक्स्ट वीडियो में, सारा बात बताऊंगा फीमेल के बारे में, और मेल का जो जिक्र होता है, जैसे बहुत सारा चीज़ है जो कि बताना भी बहुत बाकी है। धीरे धीरे मैं कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत से आप यही सीखे कि टेस्टिस क्या होती है, मेल में सबसे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है, पेनिस क्या होता है, वासा डिफरेंस क्या होता है, और ये जो पेनिस है वो काम क्या करता है। इसका 2 काम होता है। पहला ये क्या करता है, पेशाब को निकालने में काम करता है, और दूसरा स्पर्म को वेजाइना तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।